सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएँ, फॉलो करते जाएँ। ऐड कर देंगे प्याज। ठीक है, एक आप लोगों ने छोटे साइज़ का प्याज ले लेना है, उसकी कटिंग ऐसे रफली सी करके आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। उसके बाद बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन 600 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इतने ग्राम मैंने चिकन ले लिया बोनलेस। ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। इसके बाद इसमें आप लोगों ने 2 ब्रेड के स्लाइस ऐड कर देने हैं। इससे बाइंडिंग बहुत मजबूत होगी और टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगा अगर आप लोग इस तरीके से इसको तैयार करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद इसमें आप लोगों ने ऐड कर देने हैं मुख्तलिफ चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। हस्बे ज़ायका इसमें नमक ऐड कर दें। नमक आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दें। ये भी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप लोगों को पसंद हो उस हिसाब से आप लोगों ने ऐड करना है। धनिया पाउडर ऐड कर दें। तकरीबन 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर का ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें आप लोगों ने ऐड कर देनी है। इससे भी टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगा और लुक बहुत अमेजिंग आएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें आप लोगों ने गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। गरम मसाला पाउडर आप लोगों ने पहले इसको ड्राई रोस्ट कर देना है, उसके बाद पीस कर ऐड करना है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। काली मिर्चों को दरदरा सा पीस कर फिर ऐड करना है, फुल पाउडर फॉर्म में इसको नहीं ऐड करना। कोफ्ता मसाला इसमें ऐड करते हैं, तकरीबन 1 चम्मच के करीब शान का कोफ्ता मसाला। ठीक है, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ज़रूर ऐड करना है, फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे बहुत ही खुशबूदार अमेजिंग हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। इसके बाद इसमें फ्रेश हरा धनिया आप लोगों ने ऐड करना है। देखिए फ्रेश हरा धनिया, इसकी कटिंग आप लोगों के सामने मैं कर रही हूँ। ऐसे आप लोगों ने इसकी रफली सी कटिंग कर देनी है। ठीक है, रफली सी कटिंग करने के बाद इसमें आप लोगों ने हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। हरी मिर्चें मैं इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि कुछ पाउडर मसाले मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी लाल मिर्चें और इसके अलावा इसमें कोफ्ता मसाला ऐड किया है, तो हरी मिर्चें मैं इसमें कम ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो माशाल्लाह से तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किए हैं और माशाल्लाह हमारी ये रेसिपी तैयार होने लग गई है। अब आप लोगों ने इसको निकाल लेना है एक बाउल में। माशाल्लाह से मैं इसको अच्छे तरीके से तमाम को निकाल लूँगी चॉपर से बाउल में। तो मैंने इसको निकाल लिया। आप लोग देख रहे होंगे तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, पिस चुकी हैं। अब आप लोगों ने कोफ्तों की शेप को तैयार करते जाना है। तो कोफ्ते की शेप को आप लोगों ने जल्दी जल्दी से तैयार करते जाना है। जो शेप आप लोगों को तैयार करनी हो इस तरीके से, जितने साइज़ के आप लोगों ने इसको तैयार करना हो उतने साइज़ के आप लोग कोफ्ते तैयार कर सकते हैं और झटपट से। ठीक है, इस तरीके से मैं तमाम कोफ्तों की शेप को तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप लोगों को लेके चलूंगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने रेसिपी देखते जाना है और रेसिपी को फॉलो करते जाना है क्योंकि इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। कोफ्तों की शेप को तैयार करने के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और तकरीबन आधे घंटे के बाद इसको मैंने निकाला है और माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुके थे, जम चुके थे। अब हम इसको तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए आप लोगों को इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है, इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को आप लोगों ने सॉफ्ट कर देना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे। जैसे ही आप लोग देखें प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए, इसका हल्का सा कलर चेंज होने लग गया, तो इसमें आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। ठीक है, टमाटर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग इसमें टमाटर की जगह दही यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का एक ही काम होता है। अगर आप लोग चाहें तो दही भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को सॉफ्ट कर देंगे थोड़े से। जैसे ही आप लोग देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लग गए, तो इसमें आप लोगों ने अदरक लहसुन का
पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने का मकसद ये है कि एक खुशबूदार हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। तो ऐसे ऐड करने के बाद खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। जैसे ही अदरक लहसुन की एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग जाए तो इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक और गरम मसाला पाउडर, ये चंद एक पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें ताकि हमारे जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से तैयार हो, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून जाए और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही आप लोग देखिए मसाला हमारा भून चुका है, ऑयल सेपरेट होने लग गया है, तो आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। ठीक है, हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करने के बाद पानी में बॉयल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है तो इसमें आप लोगों ने हरी मिर्चियाँ ऐड कर देनी है। और जो कोफ्ते हम लोगों ने तैयार करके रखे थे इनको मैंने फ्राई नहीं किया, ऐसे ही आप लोगों ने डायरेक्ट इसमें ऐड कर देने हैं। एक तो ये माशाल्लाह से अपने साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ठीक है, और जब हम लोग इसको फ्राई करते हैं तो इनका साइज़ उतना ही रहता है, बस कलर आ जाता है। अब आप लोगों ने इसको फ्राई नहीं करना। अगर आप लोग फ्राई नहीं करेंगे तो एक अमेजिंग टेस्ट भी आएगा। आप लोग यकीन माने इस तरीके से एक दफ़ा आप लोगों ने तैयार ज़रूर करना है इन कोफ्तों को। और स्पेशल रेसिपी इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसे ही आप लोग देखें पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। और अब आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग स्पेशल इसकी लुक आ चुकी है और बहुत ही स्पेशल तरीके से ये हमारी रेसिपी तैयार होने शुरू हो चुकी है। तो इसमें आप लोगों ने ऐड कर देना है गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। 2 मिनट के लिए फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद माशाल्लाह से अब आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग स्पेशल इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारे ये कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया और अब आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग स्पेशल इसकी लुक है और इसका साइज़ आप लोग देख रहे होंगे कितना अमेजिंग हो चुके हैं। तो एक बार आप लोगों ने इस तरीके से कोफ्ते ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।